नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं उपदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। शुरुआत करेंगे गांव शहर 100 खबर की। प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में पूर्व विधायक रंग बहादुर पटेल के घर हुई बमबाजी। स्कूटी सवार बदमाशों ने 2 बम फेंके। सीसीटीवी कैमरे में कैद बमबाजी की घटना। बम फेंकते ही आसपास छाया धुएं का गुबार। बमबाजी से इलाके में दहशत। पूर्व विधायक के बेटे ने पुलिस में दी तहरीर। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। शिवकुटी थाना पुलिस बमबाजों की तलाश में जुटी। बुलंदशहर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुआ हादसा। मार्केट में बनी दुकानों की छतों का छज्जा गिरा। हादसे में करीब 6 लोग घायल हुए। मार्केट में बनी दुकानों की छत पर खड़े होकर जुलूस देख रहे थे लोग। इसी दौरान छज्जा गिरा। घायलों को पुलिस ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। बरेली में निर्माणाधीन पानी की टंकी की सटरिंग गिरने से हादसा हुआ। 21 मजदूर सटरिंग में दबे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 मजदूरों की हालत बताई जा रही गंभीर। आला अधिकारियों ने जाना घायलों का हाल। मुजफ्फरनगर में 16 साल के नाबालिग की हत्या का खुलासा। हत्यारिन मां और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अवैध संबंधों में रुकावट बनने पर गला घोटकर की हत्या। शव को ट्यूबवेल की हौज में फेंक दिया था। बुढ़ाना कोतवाली के कुर्थल गांव की वारदात। कर्णप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे खुला। उमट्टा के पास पहाड़ी से आया था मलबा। लोगों ने राहत की सांस ली। मथुरा में अचानक से बढ़ा यमुना का जलस्तर। वृंदावन के केसी घाट के परिक्रमा मार्ग के पास तक पहुंचा यमुना का जल। कई दिनों के बाद यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। बाराबंकी में कटान से कई मकान सरयू नदी में समाये। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 सेंटीमीटर हुआ कम, लेकिन कटान में आई तेजी। मेरठ पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया। दामाद ने ही सास और एक बच्ची को उतारा था मौत की घाट। पत्नी की पहली शादी से हुई बच्ची अपने ननिहाल में रहती थी। आजमगढ़ में आतंकी साजिश का पर्दाफाश। पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। आईएसआईएस के रिक्रूटर से संपर्क में था सबाउद्दीन आजमी। देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने ट्रैफिक व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने पर थाना इंचार्ज होंगे जिम्मेदार। मुजफ्फरनगर में किसानों की पंचायत में राकेश टिकैत हुए शामिल। अग्निपथ योजना सहित किसानों की मुद्दों पर हुई चर्चा। 21 अगस्त को धरने का ऐलान। बागपत के ओगटी गांव में लोगों ने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिखा। दबंगों से परेशान होकर 3 परिवारों ने पलायन की कोशिश की। भाभी जी घर पर है कि सीरियल के अभिनेता मनमोहन तिवारी पहुंचे नैनीताल। बोले वेब फिल्मों से परोसी जा रही अश्लीलता लगना चाहिए सेंसर। सीतापुर जेल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बड़ी तैयारी। कैदियों के बनाए तिरंगे झंडे जेल और न्यायिक अधिकारियों के आवास पर फहराए जाएंगे। गोरखपुर में युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह की अनोखी पहल। नीतीश के पहाड़ी कैफे में तिरंगे के रंग में रंगे व्यंजन। आजादी के 75वें साल पर तैयार किया गया खास मेन्यू। आजादी के अमृत महोत्सव पर बरेली में भाजपा ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीकांत त्यागी के रिमांड के लिए आज नोएडा पुलिस कोर्ट में दाखिल कर सकती है अर्जी। गिरफ्तारी के बाद कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था आरोपी। श्रीकांत त्यागी की और बड़ी मुश्किलें। यूपी सचिवालय का फर्जी पास बनवाने और नंबर प्लेट पर यूपी शासन का लोगो लगाने के मामले में केस दर्ज करने के आदेश। आजादी के अमृत महोत्सव पर सीएम योगी आज सूबे के में को देंगे नई सौगात। 75 जिलों के लिए 150 रोडवेज बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली जा रही तिरंगा यात्रा का आज दूसरा दिन। पार्टी विधायक सांसद और मंत्री तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी की देश बचाओ देश बनाओ यात्रा आज पहुंचेगी गाजीपुर के जवानिया विधानसभा सदस्य अभियान के साथ ही लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराएंगे नेता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे इटावा के सफाई कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 साल पुराने मामले में आज योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की गोरखपुर कोर्ट में पेशी। 2015 में निषाद आरक्षण के दौरान हुए पुलिस पर हमला मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ। यूपी में 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। ललितपुर के एसपी निखिल कुमार पाठक को हटाया गया। डीसीपी यातायात गोपाल कृष्ण ललितपुर के नए एसपी बने। अलीगढ़ में भाजपा नेता के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सलराज सिंह ने निजी अस्पताल के बाहर मजदूरी कर रहे मजदूर को लात घूंसों से जमकर पीटा। भाजपा नेता की पूरी गुंडाई सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी नेता को हिरासत में लिया और आगे की विधिक कार्रवाई जारी। गाजियाबाद में फिल्म मासूम सवाल के पोस्टर पर विवाद। फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप।
नैनीताल में फुटबॉल टीम को फिजिकल फिटनेस की तैयारी कराने पहुंचे प्रधानाध्यापक ने खुद मुश्किल फ्रॉक जंप कर छात्रों में भरा जोश। बच्चों ने भी प्रधानाध्यापक के साथ फ्रॉक जंप करके खूब पसीना बहाया। प्रयाग में रानीखेत नेशनल हाईवे पिछले कई घंटों से बंद हुआ। चट्टान दरकने से बंद हुआ हाईवे बंद होने से लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। अमेठी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर के बाद कार पेड़ से टकराई। हादसे में बाइक और कार सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी को कैंटर ने रौंदा। हादसे में कार कलाबाजी खाते हुए पलट गई। श्रीनगर में सड़क किनारे खड़ा डंपर मिट्टी धंसने से गधेरे में जा गिरा। मौके पर डंपर में कोई मौजूद नहीं था। बड़ा हादसा होने से टला। मथुरा में थाना परिसर में बीती रात गिरा कमरे की छत का प्लास्टर गिरने से कमरे में बैठा होमगार्ड घायल हुआ। बस्ती के परशुरामपुर में पीड़िता ने ससुराल वालों पर गैंगरेप का लगाया आरोप। पीड़िता ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार। डीएम के आदेश पर आरोपी पति गिरफ्तार। मामले की जांच के बाद होगी कार्रवाई। फिरोजाबाद में हाई प्रोफाइल फ्रॉड का खुलासा। पुडुचेरी पुलिस ने फिरोजाबाद पुलिस की मदद से आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुडुचेरी उपराज्यपाल तिमिलसाई सुंदराजन के नाम फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर मंत्रियों से मांगे महंगे गिफ्ट। सीतापुर में अज्ञात बदमाशों ने हमला कर घर के बाहर सो रहे शख्स को किया लहूलुहान। इलाज के दौरान घायल शख्स ने दम तोड़ा। 3 आरोपियों पर केस दर्ज। हिरासत में 1 आरोपी से पूछताछ जारी। हापुड़ में दिल्ली से रुपए कलेक्शन करने आए 3 व्यापारियों पर हुआ जानलेवा हमला। कार सवार बदमाशों ने व्यापारियों से 30 लाख लूटने के बाद ड्राइवर को गोली मारी। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लूट को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। गाजियाबाद में मां ने की बेटी की हत्या। पुलिस को फोन करके मर्डर की जानकारी दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही गायब हुई महिला। प्रेमिका ने अपने प्रेमी से परेशान होकर की उस तरह से गला काट कर हत्या। लाश को सूटकेस में ठिकाने लगाने की कोशिश में गिरफ्तार। हरदोई में शिक्षक की हत्या कर कुएं में फेंका शव। 6 दिन पहले दोस्तों ने दावत देने के बहाने दिया वारदात को अंजाम। शामली में कांस्टेबल की डेड बॉडी हुई बरामद। शव कुबर मिले गोली लगने के निशान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार में चेन स्नैचिंग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 बाइक, 1 स्कूटी, लूटा हुआ माल बरामद किया। चंदौली पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने पकड़ी 2 करोड़ से ज्यादा की शराब। बिहार में अवैध रूप से तस्करी करके ले जाई जा रही थी शराब। चेकिंग के दौरान कंटेनर 628 पेटी अंग्रेजी शराब और 86 पेटी बियर बरामद। अमरोहा में 61 गौवंश की मौत के मामले में पुलिस ने 50,000 के नामी मुख्य आरोपी ताहिर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद कर आरोपियों को जेल भेजा। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रसपा। शिवपाल यादव ने आदित्य यादव को बनाया प्रसपा का नया प्रदेश अध्यक्ष। उत्तराखंड में 20 लाख घरों में तिरंगा फहराने का राज्य सरकार ने तय किया लक्ष्य। मसूरी में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा ने की तिरंगा यात्रा की शुरुआत। कन्नौज में जवा गांव से सपा के हर घर राष्ट्रध्वज तिरंगा अभियान की शुरुआत। अखिलेश यादव ने लोगों से की घरों पर तिरंगा फहराने की अपील। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी नमन किया गया। गाजीपुर में सपा ने निकाली देश बचाओ देश बनाओ यात्रा। राम गोविंद चौधरी ने दिखाई यात्रा को हरी झंडी। यात्रा के जरिए सपा के पूर्वांचल को साधने की कोशिश। कानपुर देहात के भोगनीपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचार ने तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। बाइक पर सवार होकर हाथों में झंडा लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए राकेश सचार। भाजपा और सपा के अभियान के बाद अब कांग्रेसी भी हाथों में तिरंगा लिए शहीद स्मारकों और सड़कों पर नजर आए। कांग्रेस ने शुरू की भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत। कांग्रेस कमेटी की ओर से देश भर में निकाली जा रही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा हरिद्वार के आर्यनगर चौक से देवपुरा चौक तक स्वतंत्रता सेनानियों की याद में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की अगुवाई में निकाली गई यात्रा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने सभी विभागों को दी 2 दिवसीय कार्यशाला जिसमें मत्स्य, पशुपालन, कौशल विकास, दुग्ध विकास, गन्ना और चीनी उद्योग विभाग के अधिकारी शामिल रहे। कानपुर में तिरंगा अगरबत्ती कंपनी के संस्थापक नरेंद्र शर्मा ने अपने कार्यालय में कराया रुद्राभिषेक। कार्यक्रम में उनके परिवार सहित उनके करीबी मित्र और कंपनी के सहयोगी भी शामिल हुए। उन्होंने हर देशवासी से अपने घर में तिरंगा लगाने की अपील की। संपन्नता से बड़ी चीज प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता अगर हमारे जीवन में नहीं है तो संपन्नता के कोई मायने नहीं।
और प्रसन्नता हमारे जीवन में शिव की भक्ति से, शिव जी की कृपा से प्राप्त होती है। हर हर गंगा, हर घर। प्रयागराज में रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की राखियों का क्रेज। सीएम की बुलडोजर वाली राखियां लोग कर रहे पसंद। प्रयागराज में नैनी सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन की खास तैयारी। बहनों को साथ नहीं लाना पड़ेगा त्योहार मनाने का कोई सामान। चंदन, रोली, मिठाई और आरती की सामग्री जेल में मिलेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा लेकर उत्तराखंड में पूरी तैयारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा बोले, पहाड़ी जिलों में अलग अलग चरणों में संपन्न कराई जाएगी तिरंगा यात्रा। देहरादून में एक शख्स की सांप पकड़ने की वजह से लगी नौकरी। आदिल को संविदा पर वन विभाग ने नौकरी पर रखा। सोशल मीडिया पर आदिल की वीडियो देखने के बाद वन विभाग को नौकरी दी। लखनऊ में एसटीएफ ने तेंदुए की खाल समेत आरोपी हरीश शंकर विश्वकर्मा को दबोचा। प्रतिबंधित वन्य जीवों की तस्करी करता था आरोप। बिजनौर के निचले गंगा खादर इलाकों में दर्जनों गांव में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों से लेकर गांव के प्राथमिक स्कूल और फसलों तक कई फीट भरा पानी। मुआवजे की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। जोशीमठ में हाथी पर्वत पर हुई जबरदस्त लैंडस्लाइड। पहाड़ी का आधा हिस्सा टूटकर नीचे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरा। इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। बिजनौर में लगातार बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। गंगा किनारे किसानों की सैकड़ों बीघा गन्ने की फसल गंगा में समाई। प्रशासन ने नहीं दिया तबाह फसलों का मुआवजा। बड़कोट में बरसात के मौसम में यमुनोत्री पैदल मार्ग में पहाड़ी से बह रहे झरने। टीन शेड न होने के कारण यात्रियों को हो रही दिक्कतें। टिहरी में लगातार बारिश से 0 पॉइंट घनसाली रोड पर पहाड़ी से आया भारी मलबा बोला, जिससे के चलते पूरा रास्ता हुआ बंद। मशीनों से लगातार मलबा हटाने का प्रयास जारी। कासगंज में गंगा की तेज कटान से ग्रामीणों की बड़ी बेचैनी। घरों को खाली कर सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे लोग। गंगा किनारे तमाम पेड़ भी जमीन के कटने से गंगा में समाये। बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की दस्तक। सड़क और स्कूल हुए जलमग्न। आवाजाही में हो रही भारी दिक्कतें। किसानों की फसलों में घुसा गंगा का पानी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।